वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ आज आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सचमुच आपकी लाइफ से मूव ऑन हो चुके हैं या अभी इस रिश्ते में कुछ बाकी है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ ही 3 बार हाइप करना नहीं भूलना है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में हो, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इस समय एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो महादेव प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स इस समय क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स अभी इस समय किस एनर्जी में हैं। तो आप अगर एनर्जी एक्सचेंज करते हुए सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हो तो उसको भी बाय कर सकते हो। सुपर थैंक्स लिखना नहीं है, एक स्मॉल अमाउंट मीन्स कि जैसे 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ आप इस चैनल पे डोनेट करके इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ऐसे एनर्जी ज़्यादा एक्सचेंज होती है। एक तरह से आप जैसे पर्सनल रीडिंग लेते हो पेमेंट करके, तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे ये मेरी रीडिंग ही की गई है। साथ ही मैंने पोस्ट डाल दी है, आपके लिए ऑफ़र दे दी है आपको। तो आप सिलेक्ट कर लो कि आपको क्या ऑफ़र लेनी है। 1 जून से बुकिंग ओपन हो जाएगी, बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो जल्दी से इंस्टा पे जाओ, वहाँ मुझे फॉलो करो और स्टोरी चेक करो, वहाँ पे मैंने स्टोरी डाल दी है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। क्या बताते हैं गुरुजी आज मेरे को कि आप किस एनर्जी में हो। आप बहुत उदास हो, आप पास की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, एक पास्ट लाइफ रिलेशन फील करते हो। लेकिन ये पास्ट लाइफ रिलेशन जो आप फील कर रहे हो वो है भी कि नहीं है, इस चीज़ का आपको नहीं पता है। तो इसलिए आपको पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए और कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप किस जर्नी में हो। लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया इसी व्यक्ति के साथ स्टार्ट होती है और इसी व्यक्ति के साथ ख़त्म होती है। आप बहुत उदास हो, इसी चक्कर में आप बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे हो। इस कनेक्शन के ऊपर बहुत सारी छानबीन करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। आप इस व्यक्ति का काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। आप उनके साथ, आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर देखते हो। इस व्यक्ति को लेकर कल रात आप रोए हो या आने वाले समय में आप रोओगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत उदासी नज़र आ रही है और ये उदासी उसी व्यक्ति के लिए है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको खुशी देता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा इंसान भी है आपकी लाइफ में जो आपसे प्यार करता है। मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, आप उस तरफ देख रहे हो जिस तरफ सब खत्म हो चुका है। मीन्स कि अभी इस समय आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एंड हो गई है, मेरी दुनिया में अब कोई नहीं रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मतलब बहुत नेगेटिव ऑरा अभी इस समय आपका नज़र आ रहा है। लेकिन कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, प्यार का कप उसके हाथ में है। लेकिन आप अपने पास की चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप उस व्यक्ति को देख रहे हो जो आपसे दूर जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी उदास हो, आपका दिल टूटा है, आपके सपने टूटे हैं। कार्ड्स आपके सामने निकले हैं, कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, जो भी है आपके सामने है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपने जो सोचा था वो हो नहीं रहा है। आपकी एनर्जी इस समय काफ़ी लो है। ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपके सपनों को तोड़ रहे हैं, आपकी उम्मीदों को तोड़ रहे हैं। आपको लग रहा था कि अगर ये व्यक्ति मेरी लाइफ से गया है तो ये बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट बढ़ गया है। इस समय मुझे ऐसे लग रहा है 5 साल 6 साल हो सकता है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको 5 दिन हुए हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, आपके साथ झूठ बोला है, आपको सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए हैं, इस टावर के जितने बड़े बड़े दिखाए हैं। लेकिन कोई भी सपना आपका पूरा नहीं किया है, कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है। आपको कहा कुछ और गया था लेकिन आपके साथ हुआ कुछ और है। ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ऊपरली मंजिल पे लेके ऊपर से धक्का दे दिया है, जिसके कारण आपका अंग अंग चूर हुआ है, आप अंदर से चूर चूर हुए हो। आपको ऐसे लगा था कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं। आपके रिश्ते पे, आपकी उम्मीदों पे कोई बिजली सी गिरी है।
ऐसा मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। मीन्स कि आप बहुत उदास हो, ऐसे लग रहा है कि कोई आपको पीठ दिखाकर आपकी लाइफ से जा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर अपनी फैमिली के कारण आपको छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस वक्त आपकी एनर्जी में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट का कोई कर्मा है जो अभी हील नहीं हुआ है। आप लोगों में से कोई डॉक्टर हो सकता है, आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो चाहता है आपको हील करना, लेकिन आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हो। बस आप बहुत सारी दुआएं मांगते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे स्पेल, बहुत सारी टेक्निक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। आप पूरी तरह से हैंग्ड हो इस व्यक्ति की यादों से। इस व्यक्ति का चेहरा 24/7 आपकी आंखों के सामने रहता है। इसकी यादों से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आपने इस रिश्ते पे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग दी है, झूठ बोला है, बहुत सारी चीज़ें हाइड करी हैं। मेरे बहुत से व्यूवर्स को पैसों को लेकर धोखा मिला है। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को पैसों के रिगार्डिंग कोई हेल्प की है, तो आपके पार्टनर अब वापस आना भी चाहें तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस जाऊँगा या जाऊँगी तो उसको पैसे लौटाने पड़ सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपकी किसी के साथ सुबह लड़ाई हुई है, या इस वीडियो को देखने से पहले आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, या आने वाले समय में इस वीडियो के बाद किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, ऐसे लग रहा है, वो भी पैसों के मामले को लेकर, या घर में किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हैं। आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल काम के ऊपर नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ना है। आप अट्टा सट्टा कहते हैं ना, लगाना, जैसे अंदाज़ा लगाना कि अच्छा मेरी ये जर्नी है तो चलो, जैसे कि कोई वीडियो देखी, आपके साथ चीज़ें मैच हुई तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ शायद मैं इसी जर्नी में हूँ, तो मुझे इस अकॉर्डिंग काम करना है। मीन्स कि आप वो काम कर रहे हो सकता है कि आपकी जर्नी वो हो ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाल दी है, अपनी रीडिंग लीजिए। जून मंथ आने वाला है तो मैंने पोस्ट डाल दी है, जाके चेक कीजिए। इंस्टा पे जाइए, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए और साथ में स्टोरी चेक कीजिए। मैं बहुत जल्दी रील भी डाल दूंगी उसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे भी पोस्ट डाल दूंगी इन YT पे। ठीक है, तो आपने चेक करना है और रीडिंग लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इस जर्नी में तो हो, लेकिन जर्नी कौन सी है उस चीज़ को आप लेकर भटक गए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हो। आप उनको शो नहीं करना चाहते हो, आप उनको बताना चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम आओगे भी तो भी मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन डीप डाउन आप उनको स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हो। उनका लास्ट सीन चेक करते हो, किसी फेक अकाउंट से उनको देख रहे हो, ट्रू कॉलर या किसी फ्रेंड की हेल्प से उनको देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या फिर बहुत सारी टैरो रीडिंग के ज़रिए आप उनकी फीलिंग्स को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चारों ओर से ब्लॉक कर दिया है। वो आपको ना अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, ना अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, एंड रूड बिहेवियर करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप इनके बारे में जानो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आप इस पेन में हो कि ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो एक पल मेरे बिना नहीं रह सकता था, अब वो मुझे अपने से दूर कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो। डीप डाउन आप अंदर से पूरी तरह से टूट गए हो, रातों को रोते हो। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपकी बात को समझे। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। एंजल्स आपको बहुत सारी गाइडेंस भी दे रहे हैं, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप क्या चाह रहे हो कि ये व्यक्ति आए, आपसे माफ़ी मांगे, आपको अपना प्यार बताए कि ये तुम्हारे बिना ये भी ऐसे ही तड़प रहा था, लेकिन ये इंतज़ार है कि ख़त्म नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ डेफिनेटली आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में दिखाई दे रहे हो। अगर आप इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हो तो जल्दी से आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। साथ ही आप इस एनर्जी को, अगर ये एनर्जी मैंने आपकी रीड करी है, अगर ये 10 से 20% भी आपके साथ मैच हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि हाँ ये रीडिंग आपके साथ मैच हो
ही है जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। इससे एक मोटिवेशन सा मिलता है। मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, रीडिंग मैच होती है लेकिन बार बार आके रीडिंग को देखते ज़रूर हैं लेकिन अपना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप मुझे एक्सप्रेस नहीं करते हो कि आप लोगों ने इस रीडिंग को देखकर, इस वीडियो को देखकर क्या फ़ील किया। तो प्लीज़ इस बारी एक्सप्रेस यूज कीजिएगा, बताइएगा आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। अगर एनर्जी आपके साथ मैच हुई है तो जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊँगी वो सेम ऐसी ही होगी। साथ ही आपने इस वीडियो को लाइक करना है, 3 बार आपने इसको हाइप करना है और आपने सुपर थैंक्स बाय ज़रूर करना है। सुपर थैंक्स बाय करने का ये हो जाता है कि अगर जैसे आप मेरे से रीडिंग लेते हो, है ना, तो आप एक एक्सचेंज करते हो मेरे साथ, एनर्जी एक्सचेंज होती है। वैसे ही अगर ये जर्नल रीडिंग भी है, अगर आपके साथ मैच भी हुई है तो इट मीन्स कि आपको इसका पे करना है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप 11 रुपीज़ पे कर सकते हो, सुपर थैंक्स कर सकते हो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि हाँ ये रीडिंग तो मेरी ही थी, मुझे पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने इतने में ही अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जान लिया। तो आप सुपर थैंक्स ज़रूर बाय कीजिएगा। और साथ ही सुपर थैंक्स लिखना नहीं है, एक अमाउंट है, नीचे डॉलर का साइन है, वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ पे आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो इस चैनल पे। वैसे भी डोनेशन करना और गुप्त दान करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आप चैनल पे या टैरो रीडिंग के साथ, आप टैरो के साथ कनेक्ट हो गए हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे करते हो ये एक तरह का गुप्त पे हो जाता है क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ और आप मुझे नहीं, फेस टू फेस हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो ये एक तरह का गुप्त दान हो जाता है, जैसे मंदिरों में दान किया जाता है सेम वैसे ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में महादेव हमको क्या बताते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, 3 बार अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है, चाहे तो उनकी पिक्चर्स को निकाल लीजिए, उनकी आंखों में देखिए और मन ही मन में दुआ कीजिए यूनिवर्स से कि आपको मेरे ज़रिए अपने पार्टनर के बारे में सही पता चल सके कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल हो रहे हो, तो आपके पार्टनर की इस समय सिचुएशन क्या है। जो भी आएगा मैं सही बताऊंगी, शुगर कोट नहीं करूंगी, जो भी आएगा आपको सुनना पड़ेगा कि इस समय अगर आपके पार्टनर खुश हैं या उनकी लाइफ में कोई खुशी है तो आपको वो भी सोचना होगा कि क्यों है, क्या कारण है कि वो खुश है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ उसकी इच्छाएं पूरी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। तो चलिए जानते हैं, महादेव से पूछते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी इस समय क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, 3 बार हाइप किया होगा, इंस्टा पे गए होंगे, वहाँ पे फॉलो किया होगा, जल्दी से फॉलो कीजिएगा। और आपने रीडिंग लेनी है जून मंथ में। चलिए चेक करते हैं कि क्या आता है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। ये आपको, आपके प्यार को आपने इतना भर भर के जो प्यार दे दिया ना, तो अब इनका पेट भर गया है। अब इनको और किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है या आपके किसी और एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। ये मुंह देखो कैसा है, ये जा तो रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आप दोनों की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने इतना प्यार दिया है कि अब इस इंसान को डर नहीं लगता है आपको खोने से, क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। 8 नंबर आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। मीन्स कि आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर के चार्ट में सैटर्न, ढैया, साढ़े सती, शनि की दशा, ढैया हो सकती है, महादशा, अंतरदशा, कुछ ऐसे चल रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनमें बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है। कुछ नंबर मुझे इस समय रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 22, 22, नंबर 16, नंबर 4, नंबर 25, नंबर 31, नंबर 8, 88, 888 नंबर। ये नंबर कुछ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देख लीजिएगा कि कैसे रेजोनेट करते हैं। आपके पार्टनर
पार्टनर को ऐसे लग रहा है, यहाँ पे भी हमें इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है 8 नंबर की एनर्जी, तो ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को एंजल्स बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका कोई कार्मिक बॉन्ड है, कोई कर्जा है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्लियर करना है, कोई कार्मिक ऐसा काम है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत याद तो करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके केयर को, अनकंडीशनल लव को बहुत ज़्यादा याद करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। इतना प्यार है इनके दिल के अंदर कि आप शायद सोच नहीं सकते हो। आप जितना प्यार करते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्यार किसी ने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी ये आपको एक ईगो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने इनको परोस परोस के जो प्यार दिया है ना, उससे इनको ऐसे लगता है कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, कितनी भी दूर चला जाऊँ, वापस आऊँ या नहीं आऊँ, इसके दिल में मेरे लिए प्यार ख़त्म कभी नहीं होगा। ये इनकी सोच है, ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ देना जानता है, उसको मिले ना मिले उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और सच में आप ऐसे इंसान हो, आपने सबके लिए किया है, अपने पार्टनर के लिए ही नहीं, आपने अपनी लाइफ में सबके लिए किया है, चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो बाहर है। किसी भी तौर पे आप देखोगे ना, आप हमेशा गिवर रहे हो, लेकिन बदले में आपको कभी कुछ नहीं मिला है। आपने किया ही किया है, लेकिन आपके लिए मुझे कोई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है, आप दोनों के बीच में एज गैप दिख रहा है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरी हो सकती है। इस रिश्ते को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लंबा टाइम हो गया है। आपके पार्टनर ओवरसीज़ में रहते हैं या आप ओवरसीज़ में रहते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ऑनलाइन मिले थे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इस समय आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई कार्मिक बॉन्ड, कोई कार्मिक साइकिल नज़र आ रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम जो है वो कार्मिक जर्नी भी हो सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 8 नंबर दिखाई दे रहा है। आपने इस रिश्ते पे बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब इस रिश्ते पे एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। आपने जो किया है उसके बारे में एक एक पेंटिकल को उठाकर देख रहे हैं, परख रहे हैं। हाँ, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, झूठ बोले हैं इस रिश्ते में जो आपको पता होना चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है कि आप प्रॉपर अपने पार्टनर को नहीं जानते हो। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो दिखाया अपनी पर्सनालिटी को जो ये कभी थे ही नहीं। ये वो इंसान है जो आप कभी देख ही नहीं पाए कि रियलिटी में ये इंसान कैसा है, असली रूप इनका क्या है, आप नहीं जान पाए और आज तक नहीं जान पा रहे हो कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा क्यों है या क्यों कर रहा है। बहुत सारी बातें ये आपसे छुपा रहे हैं। स्टार्टिंग से ये झूठ चल रहा है और अभी भी ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। अपने मन के ऊपर बोझ समझ रहे हैं। पास्ट की बातों को ये भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर गिल्ट दिख रहा है, रिग्रेट दिख रहा है। आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको ये रीडिंग के ज़रिए ये कंफर्मेशन दी जा रही है। जैसे कि आप में भी ये कार्ड आया था, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस, ये व्यक्ति भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, चाहे इसने तुमसे झूठ बोला है, पैसे लिए हैं वापस नहीं करे हैं, या पैसों को लेकर या किसी चीज़ को लेकर तुम्हारा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब ये इस समय अपनी लाइफ में पछताता हुआ, रिग्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर ईगो बहुत दिखाई दे रही है। यस, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप दोनों के बीच में मुझे कोई कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे आया है वर्ल्ड कार्ड, ऑल ज़ोडिएक साइन है। तो यस, आप दोनों के बीच में ऐसा कोई कार्मिक टाइम चल रहा है, कोई ऐसा कार्मिक प्लैनेट चल रहा है जिसको हम राहु केतु शनि भी कहते हैं। कोई ऐसा कार्मिक प्लैनेट चल रहा है जिसके कारण आप दोनों के बीच में अभी दूरी बनी हुई है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका लास्ट सीन चेक करते हैं, जैसे आप चेक करते हो ऐसे ही आपको भी चेस किया जा रहा है। लेकिन साथ ही आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक लिजर्ड है जो कि इनके
इनके ऊपर मंडरा रहा है, एक कोई खतरा है जो इनके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन ये फिर भी अपनी मस्ती में, अपनी अकड़ में बैठे हुए हैं। शायद आप इस खतरे के बारे में जानते हो, जो आपने इनको बार बार बताया भी था कि नहीं, ये इंसान अच्छा नहीं है जिससे तुम बात करते हो, ये काम मत करो या ऐसा मत करो, लेकिन इन्होंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, आपको काफ़ी हद तक इग्नोर किया है। यस, डेफिनेटली इस समय ये आपकी यादों में हैंग ही दिखाई दे रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो सकता है ये मैरिड हो, ठीक है, इनके बच्चे हो सकते हैं, आप दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ अभी फ़िलहाल देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी शादी पे गए हैं, या इनकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, रोका हुआ है, या शादी ही हो गई है। कुछ ऐसा सिनेरियो भी मेरे बहुत से व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स और बताइए इनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या ये मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं? अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कीजिए, 3 बार हाइप कीजिए, हाइप का बटन आपके पास ही है। साथ ही आपने क्या करना है, सुपर थैंक्स बाय करते हुए अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना है, क्योंकि अभी इस वक्त आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें यहाँ पे मुझे कोर्ट केस कोई लग रहा है, यहाँ मुझे कोर्ट सूट भी दिखाई दे रहा है। आप लॉयर हो सकते हो, आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई फैमिली में झगड़ा चल रहा है, या इनका किसी से झगड़ा हुआ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये डिवोर्सी हो सकते हैं या आप डिवोर्सी हो सकते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। जर्नल रीडिंग है, इसीलिए एक एक पॉइंट को बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक की रीडिंग नहीं है, इसको बहुत सारे लोग देखते हैं। जाने अनजाने आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास हर टूल है, इसको हर सिचुएशन में कैसे हर की सिचुएशन को हैंडल करना है, इसको सब तरह से आता है। लेकिन जब बात आती है आपकी तो ये टोटल कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे भी 8 नंबर दिख रहा है, इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है। आपने या आपके पार्टनर ने अपने हाथ पे इन्फिनिटी सिंबल का कोई टैटू बना रखा है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। या आप लोग अभी किसी कार्मिक साइकिल के अंडर हो, ये तो फॉर श्योर हो गया है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ का आना ये बताता है कि अभी इस समय आपकी कोई सैटर्न की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो प्लीज़ संभल जाइएगा। राहु आपकी लाइफ से वो चीज़ें ले जाता है जिनको आप होने से डरते हो। तो जल्दी से रीडिंग ले लीजिए और क्लैरिटी ले लीजिए कि कहीं आपकी लाइफ में राहु दशा तो नहीं चल रही है। सैटर्न जब आते हैं तो कर्मों का हिसाब होता है कि आपने क्या कर्म किए हैं, या क्या कर्म करने वाले हो, या क्या कर्म करके आए हो, तो उन चीज़ों का हिसाब किया जाता है, तब भी ऐसी दिक्कत आती है। साथ ही यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनका आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशन है। 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा और काफ़ी लंबे टाइम से दिख रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो वो मैरिड हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, वो मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, या इनकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, या ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, ऐसा भी इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आपकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी ऐसी है जो कि आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है। आपके पार्टनर तो आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ से भी आपके साथ रूड बिहेवियर किया गया है। आप बहुत गिड़गिड़ाए हो, इस व्यक्ति के चरणों में भी गिर गए हो, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने खुद ही धज्जियाँ उड़ाई हैं इस व्यक्ति के चरणों में गिर के, या इस व्यक्ति को हर बार हाथ जोड़कर कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ऐसे मत करो। लेकिन फिर भी आपके व्यक्ति, आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो वो आपके साथ जस्टिस कर ही नहीं पाए हैं। हमेशा किसी तीसरे को टाइम दिया गया है, हमेशा किसी तीसरे के लिए एफर्ट्स किए गए हैं और भर भर के किए गए हैं, और आप हमेशा आज भी इंतज़ार कर रहे हो, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत उदास हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं। इस समय आपके पार्टनर अपनी फैमिली को टाइम देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली 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 करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी फैमिली के लिए ये आपको छोड़ने में भी 1 मिनट नहीं लगाते हैं। इनके बच्चे हो सकते हैं, इस समय ये अपनी फैमिली के क्लोज जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ,
प्यार ये करते हैं, ये बात तो आप लिख लो, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो कभी टूट नहीं सकता है। इन्फिनिटी सिंबल क्या होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, आप एक जन्म से नहीं कई जन्मों से साथ हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने कई जन्मों में आपको वो हीलिंग नहीं मिली है, वो प्यार नहीं मिला है अपने पार्टनर की तरफ से जिसके आप हकदार हो। इस जन्म में भी अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो यूनिवर्स इस जन्म में आपको लेके आए हैं। एक टेस्ट लिया जा रहा है कि अगर इस जन्म में भी ये व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है तो आप क्या करते हो, क्या आप आगे बढ़ते हो कि या फिर अगले जन्म में फिर इसी इंतज़ार के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप उदास हो, आप खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं डीप डाउन ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी नस नस से रग रग से वाकिफ़ है, इसीलिए ये आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो इस जन्म में अगर आप आए हो, आपकी अवेकनिंग हुई है, तो इसका मतलब है अगर आप टैरो के साथ जुड़े हो तो मतलब है कि यूनिवर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि टैरो के पास आप नहीं जाते हो, टैरो खुद चुनता है आप लोगों को, और टैरो को पता होता है, इन कार्ड्स को पता होता है कि किसको क्या बताना है, तभी आप किसी चैनल के साथ जुड़ते हो। लेकिन अगर आप उस चैनल के साथ जुड़ते हो और फिर उस चैनल पे आई हुई वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हो, तो धीरे धीरे वो चैनल से आप निकल जाते हो मीन्स कि आप वीडियोस देखना छोड़ देते हो, क्योंकि वो कार्ड्स देख लेते हैं कि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड नहीं है, यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, इस व्यक्ति को मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स आपको बताते हैं इस व्यक्ति को मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मेरी नहीं सुनी जा रही है। तो क्या होता है, धीरे धीरे आप वीडियो देखना बंद कर देते हो। ठीक है, आप नोटिस करोगे आपने कई चैनल ऐसे छोड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि आप यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, ना खुद के साथ, ना मेरी गाइडेंस के साथ, ना मेरे साथ, ना आप खुद के साथ ही अपने साथ ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। इस समय आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपसे शादी चाहते हैं, आपसे बच्चे चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, लेकिन ये फिर भी आपके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि ये बार बार अपनी फैमिली की खातिर, अपनी मदर की खातिर, अपनी बहन की खातिर, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है उनकी खातिर आपको हर बार छोड़ा है, आपको इग्नोर किया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने, अगर आपका ये बर्थ हुआ है, मैं आपको एक साफ बात बताऊं कि अगर आपका ये बर्थ हुआ है, ये बर्थ आपका लास्ट हो सकता है। इस बर्थ में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को सुधारो, आपको अपनी गाइडेंस को फॉलो करो, सुनो सामने वाला क्या कह रहा है, क्लियर हो जाओ। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं डीप डाउन जानते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं, है ना, आपको पता है कि आपके पार्टनर बार बार आपका दिल तोड़ रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, और फिर भी आप उनके पीछे जा रहे हो। देखो, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मूव ऑन नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, और ऐसा काम करना है कि सामने वाला आपसे टाइम मांगे, ना कि आप सामने वाले से टाइम मांगो। यही यूनिवर्स भी चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। इस समय आपके पार्टनर आपके बिना उदास हैं, खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये तड़प रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखो, अगर आप बार बार ऐसे ही वीडियो पे वीडियो देखते रहोगे, कोई एफर्ट नहीं लोगे अपने लिए, आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं लेते हो, लेकिन हाँ अपने पार्टनर के लिए एफर्ट ज़रूर लेते हो। जैसे ही आपकी लाइफ में आते हैं आप इनकी तरफ चले जाते हो, है ना। जब मैं कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड शो करो, सुपर थैंक्स पे करो, रीडिंग ले लो, मैंने रेट्स कम कर दी हैं, रीडिंग ले लो, यहाँ तक कि मैं कितने कम रेट पे आपको रीडिंग दे रही हूँ, फिर भी आप देखते हो, सुनते हो और इग्नोर कर देते हो। तो क्या हो रहा है कि ये एफर्ट्स आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये एफर्ट्स आप इस व्यक्ति के लिए कर रहे हो कि नहीं, मुझे इंतज़ार करना है, मैं किसी जर्नी में हूँ, मुझे इस जर्नी को पूरा करना है, लेकिन कैसे करना है इसका आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो ये साइकिल बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होता ही जाएगा, आप एक ही लूप में फंस के रह जाओगे। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका मुझे कोई कार्मिक रिलेशन दिख रहा है। सो एक कार्मिक रिलेशन है जो ये इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। उस थर्ड पार्टी के साथ भी इनके ऊपर एक नहीं बहुत सारे कार्मिक बर्डन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा कर्जा लेकर ये पास से इस जन्म में आए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये अभी फिर से वही गलती कर रहे हैं, ये आपको फिर वही दुख दे रहे हैं, अपनी पार्टनर को भी दुख दे रहे हैं, अपने घर वालों को भी दुख दे रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से हील ही नहीं है। ये व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है मुझे करना क्या है। चाहे ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे, विजडम होगा, नॉलेज होगी, बिजनेसमैन होंगे, हर तरह का काम ये कर सकते हैं, लेकिन जब बात अपने पे आती है, अपने लिए करना चाहिए, वहाँ ये भाग जाते हैं। जैसे ही आपके प्यार को देखते हैं, बहुत प्यार देखते हैं, आप इनको कुछ समझाने जाते हो तो ये आपको ही अपनी ज़िंदगी से भगा देते हैं।
तो कुछ ऐसा सिनेरियो इनकी लाइफ में चल रहा है और आप इस साइकिल में बार बार फंस रहे हो। तो मैं एक बार फिर लास्ट अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करूँगी जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, 3 बार हाइप करो, ग्रैटिट्यूड शो करो कि इस वीडियो के ज़रिए आज तुमको कुछ नया सुनने को मिला, कुछ नया जानने को मिला। ठीक है, फिर आपने ग्रैटिट्यूड शो करते हुए सुपर थैंक्स को बाय करना है। उसमें जितनी अमाउंट है 10 रुपीज़ है, 11 है, 20 है, 21 है, 40, 50 जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है इस चैनल पे डोनेट करो, ये सोचते हुए कि मैं अपना कर्मा क्लियर करता हूँ। आपने ऐसे भी मन में सोच के डोनेट करना है। इससे क्या होगा कि ये एक गुप्त दान हो जाएगा। जाने अनजाने हो सकता है कि आपका कोई कर्जा हो जो आपको देना है, ठीक है, तो वो आप इस चैनल के थ्रू दे सकते हो, है ना। तो आप मेरे से रीडिंग लो, मैंने पोस्ट डाल दी है, उसको चेक कर लो। आपने चेक करना है और रीडिंग लेनी है जून मंथ में। इस बारी चांस मिस नहीं करना है, तो रीडिंग लो और अपने आप को क्लैरिटी दो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, लेकिन आपको लाइक करना है जल्दी से अभी इस एनर्जी को क्लेम करते हुए। अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। और जल्दी से इंस्टा पे जाओ, इस वीडियो को देखने के बाद ही इंस्टा पे जाओ, वहाँ पे रेट देखो कौन सी रीडिंग आपको लेनी है, ठीक है। अगर आप गाइडेंस भी लेना चाहते हो तो हम कॉल पे बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। आप वो हर बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो जो आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।